हेलो दोस्तों, क्या कहें। देखिए दोस्तों, दुख दुख होता है। दुख बड़ा या छोटा नहीं होता है। दुख तो बस दुख ही होता है। जिसके ऊपर जितना भी पड़े वो ज़्यादा ही लगता है। तो दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सबका मंटू गुप्ता चैनल में। आशा करते होंगे आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर परिवार में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और लगभग मैं 10 बजे ब्लॉग बना रही हूँ। मुझे पता है काफ़ी लेट मैं ब्लॉग बना रही हूँ, लेकिन दोस्तों आप लोग घर में जान रहे हैं कि भाभी की तबीयत ख़राब है, डुग्गू का भी तबीयत ख़राब है। और सब कुछ करके नाश्ता वास्ता कराने में भाभी कुछ खा पी भी नहीं रही हैं। दोस्तों तबीयत ख़राब है, उनका बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, चक्कर आ रहे हैं और कुछ खा पी भी नहीं रही हैं ढंग से। ज़बरदस्ती 2-4 पाव खिलाया जा रहा है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये क्या करे, किस्मत ने इतना बड़ा दुख ही उनके ऊपर ढकेल दिया है। किस्मत ने इतना बड़ा दुख ढकेल दिया दोस्तों कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि किसी के ऊपर दुख आता है तो दुख एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दुख आते ही रहते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है। तो यही सब है दोस्तों, कुछ समझ नहीं आ रहा। और आप लोग पूछ रहे थे कमेंट में कि शबनम आई थी कि नहीं आई थी। तो दोस्तों शबनम आई थी, अपने हस्बैंड के साथ में शबनम आई थी। और जो है जब भाभी घर आई हैं शाम को तो वो भी अपने घर गई हैं। बार बार आप लोग कल पूछ रहे थे कि शबनम आई हैं कि नहीं आई हैं, तो बस मैं इसीलिए बता रही हूँ कि वो अपने घर पे आई हुई थी। और मुझे जहाँ तक लगता है वो भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से ही बीमार चल रही थी, कमज़ोर थी। दोनों बहनों का यही हाल है दोस्तों, चाहे रजनी भाभी हो चाहे शबनम हो, दोनों लोग ऐसे ही कमज़ोर हैं, दुबली पतली हैं। और दोनों लोगों का तबीयत में वैसे ही हाल होगा। और भाभी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है इसी टाइम। 2-4 कवर खिलाया गया है, अभी हॉस्पिटल लेकर भैया जाएंगे, हॉस्पिटल में दिखाएँ उखाएँगे। अभी बस यही जस्ट वही 10 बजने का इंतज़ार करते, क्योंकि डॉक्टर्स जो है लगभग 10 बजे के आसपास ही बैठते हैं, तो वही 10 बजे लेके निकलेंगे और भाभी को दिखाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया है दोस्तों, और समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, कुछ ठीक नहीं लग रहा है दोस्तों। कल शाम को भाभी आई तो इसके बाद जो है उन्हें नहलाएं, फिर भैया नहाए, डुग्गू नहाया, उसको उसकी मालिश वालिश किए सब कुछ। इसके बाद से पूरा कपड़ा धुलें सबका, मतलब क्योंकि कहा जाता है ना कि जैसे जब आदमी आता है ऐसी जगहों से बाहर से तो फिर कपड़े वपड़े अंदर नहीं रखने चाहिए, उसी वक्त तुरंत साफ़ कर देना चाहिए। तो फिर साफ़ सफाई किया गया। इसके बाद से जो है काम धाम में आदमी लग गया, रोज़मर्रा के जो भी था किचन उचन में सारा काम फिनिश किए। फिर हो गई सुबह। तो सुबह में यही है दोस्तों कि सब लोग खाना पीना खा पी रहे हैं अभी। सब लोग मतलब है, अनुज भैया है, साहिल भैया हैं, कौशल भैया हैं। भाभी उतना ठीक नहीं है, क्योंकि दवा खाना है तो 2-4 कौर तो खाना खाना ही पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो चलेंगे कहाँ से। और एक बाबू भी है, आप लोगों को पता है इसमें, वो कैसे रहेगा। बाबू के ही लिए सही, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो देना ही पड़ेगा। तो यही सब टेंशन है, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि जब घर में कोई भी बीमार रहता है तो घर का हर सदस्य जो है डिस्टर्ब रहता है। तो यहाँ भी कुछ वही हाल है, अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। और बुखार उखार भी चढ़ गया भाभी को बहुत ज़्यादा, और चक्कर वक्कर तो आ ही रहे थे, पहले से भी आ रहे थे काफ़ी टाइम से। क्योंकि उधर सालू भाभी के मम्मी को देखने गई थी भाभी, तो उधर 2-3 दिन इधर उधर दौड़ भाग हो गया बाबू को लेकर के। तो बाबू का और उनका तबीयत तो उसी दिन से ख़राब था, और भी ज़्यादा ख़राब हो गया इस टाइम। क्योंकि दौड़ भाग इन दिनों हमें लगता है 15-15 दिन से बहुत ही ज़्यादा दौड़ भाग हो गया है। और दौड़ भाग में क्या होता है दोस्तों कि शेड्यूल वाइज खा पी नहीं पाता आदमी। कहीं सुबह खाना मिला तो कहीं 12 बजे मिला, कहीं 2 बजे मिला। इन्हीं सब वजह से हेल्थ पे जो है उसका असर दिखता है और आदमी जो है बीमार पड़ जाता है। तो यही सब परेशानी है दोस्तों। भाभी दवा के लिए जा रही, देखिए एकदम पूरा चेहरा उतर गया और आँखों में सूजन आ गया पूरा एकदम से। किसी तरह रेडी हुई हैं, क्योंकि ऐसे जाना भी ठीक नहीं लगता है, गंदा लगता है बहुत ही। तो अभी थोड़ा बहुत नहाई वहाई भी नहीं बचा, एकदम बुखार से पूरा शरीर तप रहा था।
हाँ वहाँ से आई थी भाभी तो शाम को नहाई थी। रात में भैया दवा भी खिलाएं, आराम नहीं हुआ, बहुत ठंडी भी लग रहा था भाभी को। और इधर डुग्गू है, चलिए दिखाते हैं। इधर हम अपने डुग्गू बेटा को तैयार किए हैं क्योंकि मम्मी के साथ ये भी हॉस्पिटल जाने वाला है। हॉस्पिटल जाओगे ना? और हाँ बोलिए। हॉस्पिटल जाओगे? हाँ क्या? तो इनको हम तैयार कर दिए हैं। बोलिए। मम्मा अभी तैयार नहीं हुई हैं। हाँ क्योंकि मम्मा की तबीयत खराब है, वो कल के धीरे लिए? धीरे तैयार हो पा रही हैं। नहीं खाली है तो क्या है? इधर भैया लेकर के जाएंगे अच्छा। सबको दवा के लिए। अच्छे। तो दोस्तों किसी तरह थोड़ा बहुत 2-4 को और भाभी खिलाया गया है और अभी दवा के लिए जाएंगी और देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं, क्योंकि अब पता नहीं चल पाएगा कि क्या हुआ है। और सब लोग इसी तरह उदास पड़े हुए हैं। लाइफ में टेंशन ही। भैया आए हैं, या आप भी जाएंगे ना भाभी जहाँ दवा के लिए जा रही हैं? हाँ। तो भैया ही लिवा करके जाएंगे। इधर ऋषि का भी तबीयत खराब हो गया है। इनका मुंह पक गया है पूरा, पूरा एकदम पक से। गया है अंदर। इधर बाप रे बाप बेचारे का, पहले इसका भी पका था। तो दवा दिलाएंगे। और भैया लिवा करके जाएंगे दवा के लिए। और देखिए इधर भैया नेवसा लेकर के आए हैं। कौन कौन इसको जानता है? और भाभी इसको छील के खा रहे हैं। देखिए ऐसे ही छील के खाया जाता है। जमीनी में से खोदवा से निकल रहा और ये भाभी खा रही हैं और कह रही एकदम बहुत मस्त लग रहा है। तो ये ऐसे गोल गोल निकलबे करी खानवा दे। और अभी तैयार हो गई भाभी दवा के लिए, साल ओल ले करके जा रही हैं। क्योंकि दोस्तों मई के महीने में भी भाभी को ठंडी लग रहा है, खाली कमजोरी की वजह से। इतनी कमजोरी आ गई है, इतनी कमजोरी कि मई के महीने में ठंडी लग रही है दोस्तों। साल लेकर के दिन में भी जाना पड़ रहा है। वैसे हमारे यहाँ मौसम ऐसे ही बना हुआ, आप लोग देखिए बादल और ये पूरा। सुथनी कोई नहीं गंजन खाने का नाम हम ना जाते दीदी बता दोस्तों खाना नहीं खा रही थी, किसी तरह इसी को खा रहे, कुछ भी खाएं पेट में बुद्धि होना चाहिए दोस्तों। खा ले नहीं तो रख ले हम खाए। हाँ हाँ रात में तो एकदम भाभी खाना नहीं खाती। वैसे भी हमसे गलती सब्जी थोड़ी तीखी बन गई थी। और किसी तरीके से न्योसा खा रही है तो यही बहुत बढ़िया है। और रास्ते में गन्ने उन्ने का जूस मिलेगा तो पी लीजिएगा। और आम का पन्ना। दवा को जा रही है? हाँ दवाई को ही जा रही, साल ओल नहीं है, दिख नहीं रहा है। ठंड भी लग रहा है का? ये भाभी अगर आम का पन्ना मिली, आम का पन्ना जो नमक भूज के जूसवा बना के थे वो का पी लो तो बबुओं को लू ना लगे, आपको कभी भी। तो चढ़ी चढ़वा लियो अच्छा से, ताकि फिर दिक्कत ना हो। कहाँ से कल कहीं और भी जाना है, तबीयत वहाँ प्रॉब्लम होगी तो और भी दिक्कत हो जाएगा। नहीं फिर वहीं जाना है जहाँ तो भैया के मैं वहाँ पे है ना खौर है, जो कि खौर है, तो कल वहाँ पे जाएंगे। भाभी देखिए गाड़ी वाड़ी देख और साड़ू भाई भी आए। इधर गाड़ी भैया रेडी कर दिए हैं, गाड़ी लेकर के रेडी हो गए हैं। उधर भाभी निकल रही हैं दवा के लिए। इतना बड़ा दुख आ गया कि इसको हैंडल करने में आदमी को 15-20 दिन लग जाएगा। अगर इतना दूरी पे रह रही है तो जो लोग घर पे वहाँ पे भाभी के मायके में रहते होंगे उन लोगों के लिए तो 2-4 महीने भी कम ही हैं। लेकिन भाभी मान लीजिए यहाँ पर हैं और काम धाम में अपने लगेंगी, तब भी आदमी भूलता नहीं है। लेकिन उस सदमे से बाहर निकलने में कम से कम 15-20 दिन तो आराम से लग जाएंगे। और इसी तरह खाना पीना भी इनका, हमें लगता है भूख का दवा दिया था तब भी भूख की दवाइयाँ भी फेल हो जा रही हैं, खाना नहीं खा रही हैं। बीच में ठीक थी, 2-4 दिन ऐसा नहीं है, खाती पीती भी थी, भूख भी उनको अच्छी लगती थी। लेकिन इधर जो है फिर जब इधर उधर कोई परेशानी आ जाता है, दिमाग अगर उनका डिस्टर्ब है तो फिर उनका खाना पीना सब कुछ डाउन हो जाता है और दिक्कतें फिर से शुरू हो जाती हैं दोस्तों। समझ नहीं आता क्या किया जाए। और
शबनम आई थी, वो भी बहुत परेशान थी, रोगा रही थी। भाई छोटी लड़की थी, उसको देखकर भैया भी रोने लगे। भाभी बता रही थी मैं तो वहाँ पे थी नहीं, मैं तो यहाँ घर पे थी, क्योंकि घर पे भी सब कुछ खुला हुआ है दोस्तों, किसी ना किसी का होना बहुत ज़रूरी रहता है। पूरा घर खुला पड़ा हुआ है एकदम, केवल एक रूम में दरवाज़ा लगा है, बाकी पूरा रूम ऐसे ही है। तो घर पे रहना किसी ज़रूरी। भाभी बता रहे थे भैया जब शबनम को देखी, मान लीजिए छोटी भाई मम्मी पापा को देखी नहीं थी, और भाई बहन उसको मतलब भाभी लोग और भैया लोग मिल कर के उसको माँ बाप का प्यार दिए थे, तो इसीलिए भैया जब उसको देखें तो एकदम से रोने लगे। और वो भी बहुत तेज़ तेज़ रो रही थी। फिर इसके बाद से दोस्तों क्या ही बताएं, ऐसी घटना एक बैग हो गया। सब कुछ ठीक था, शबनम गई मिलने, सब कुछ ठीक था। इसके बाद ऐसा हो गया जो आदमी सोचा नहीं था कभी। फिर साथ में शबनम रास्ते तक इधर तक आई है, फिर उनके हस्बैंड लिवा करके आए थे, तो अपने ससुराल चली गई है उधर से उधर, और भाभी इधर चली आई हैं। अब उसका भी तबीयत ठीक नहीं है, शबनम का भी, वो भी बीमार ही चल रही है। और बस भैया भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि कल दिन भर खाए हुए नहीं थे सब लोग, तो भैया को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। लेकिन क्या है कि जब दोनों लोग पड़ जाएंगे तो दोस्तों कौन संभालेगा, तो भैया अपना हिम्मत धरे हुए हैं, किसी तरह खा पी रहे हैं। भाभी का हालत देखकर वो भी नहीं, उनका भी खाने पीने का मन नहीं करा, लेकिन किसी तरह हिम्मत पकड़ के बैठे हैं और खा पी रहे हैं, ताकि कोई तो रहे जो लेके चल सके। और हम भाभी को भी समझाएं कि अगर खाएंगे पिएंगे नहीं तो एक बाबू है, बताइए उसका ध्यान कौन रखेगा। मान लीजिए हम हैं, ध्यान रखते हैं, मगर माँ मम्मी हैं तो वो नहीं ध्यान रखेंगी हमेशा। जो है जब देखो तब वो भाभी के ऊपर लौटता खेलता रहता है, और तबीयत ख़राब है तो फिर उनको तकलीफ़ होगा। बहुत समझाएं कि मतलब खाना खाएं, खाना नहीं खाएंगी, चिल्लाएंगी, रोएंगी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। अब तो जिसको जाना था दोस्तों वो तो चला गया, वो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो है उसके लिए तो जीना पड़ेगा ना लाइफ। यही सब भाभी को समझाए हैं। तो थोड़ा 2-4 कवर खाई हैं, और 2-4 खुराक में क्या होने वाला है दोस्तों। अगर जो आदमी 2 दिन से ना खाना खाया हो, परसों से भाग दौड़ कर रही थी भैया के यहाँ अप डाउन, और कल तो मान लीजिए पूरा दिन ही उधर लग गया था। तो जानते हैं इसमें समझाने से नहीं होता, भावनाएं ऐसी होती हैं कि आदमी भाई बहन का प्यार है, बचपन से आदमी साथ में रहता है, तो रोना आता ही रहता है याद कर करके। लेकिन क्या है कि दोस्तों थोड़ा मोटिवेट करना ही पड़ता है, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, जल्दी से समझें और स्वस्थ हो जाए। क्योंकि रात में दवा खिलाया गया था, दवा भी असर नहीं कर रहा था उनको। सोच रही इतना तेज़ बुखार, इतना ठंडी लग रहा था और डर भी रही थी, और दवा खिलाया गया तो दवा भी नहीं आराम कर रहा था एकदम, कुछ कोई फ़र्क नहीं है। बस कमज़ोरी और टेंशन की वजह, सोचने की वजह से, घबराहट की वजह से उनको ऐसा सब कुछ हो रहा था। दोस्तों क्या ही बताएं, समझ में नहीं आ रहा। आप लोग कोई उपाय होगा कुछ भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। हम आप सब लोगों का कमेंट पढ़ते हैं, सबका कमेंट पढ़ते हैं, तो कुछ भी अगर गलत निकला होगा माफ़ करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।